इस टाइम इंडिया को देखें तो नंबर 1 जा रहा है वो आईटी के डिपार्टमेंट पे। आप हर महकमे में देखें, ग्लोबल हो या लोकल हो, उनके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं कर पा रहा। क्योंकि हम इंडिया की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, ना वो अमेरिका है ना वो मतलब बाकी जर्मनी है, ठीक है, ना जापान है, साथ हमारे है, एक साथ ही आज़ाद हुए थे, कल्चर सेम था, वहाँ से लोग यहाँ पे आए थे, तो फिर हमने क्यों नहीं डेवलप? एजुकेशन हमारी ज़ीरो है। हाँ बिल्कुल, ये इंडिया IT हब बन चुका है, सही है। अमेज़ोन, गूगल, बाकी जितने भी मतलब एप्पल, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे मतलब CEO उनके बैठे हुए हैं। तो जब हमारे यहाँ पे अमेज़ोन आ रहा था तो उनको पता नहीं था कि अमेज़ोन कहते हैं किसे, सही है। अभी इमरान खान के दौर में जब आया अमेज़ोन, वो भी इन्होंने अभी ये सीन चल रहे हैं कि उधर भी स्कैम में चले, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। सही। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई कि जैसे कारगिल हुई, ठीक है, मुझे फोर्स किया गया, मैंने तब भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की, तो अब जब मैं आऊँगा इंडिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, कि जितने भी नेबर हैं उनके साथ तल्लुकात अच्छे करेंगे। चाइना, अब कुछ बातें ऐसी है वो यहाँ पे हम कर नहीं सकते, अगर करेंगे तो यहाँ पे अभी डाले शाले आ जाने हैं, तो इसलिए हम वही बात कर सकते हैं जो मतलब कि सेंसर्ड एक वे में ना, कि हमें अभी यहाँ सामने देखे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, कोई मैं ऐसी बात करूँगा ये ना होगा उठा के ले ये बताएं कि ये हम तो इस तरह कहते रहे कि हमारा मुल्क आज़ाद है, हमने इस्लाम के ऊपर बनाया था, तरक्की करेंगे, फिर हम डर भी रहे होते हैं कहीं ना कहीं। इस तरह तो फिर हम आज़ाद है ही नहीं, आज भी हमें दबा के रखा गया जो पाकिस्तानी। ऐसे ही है सर, 75 सालों से हमें जो है ना हकीकी आज़ादी, जो खान साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो हमें मिली नहीं है। हम एशिया में पढ़े, हमारी कोई औकात नहीं है। ऐसे ही है। ये बात गलत है कि हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे, भाई वो नहीं करना चाहते। इंडिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? ऐसे ही है। चाइना हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? अब इवन के अफगानिस्तान में 8 के तेल के कुएं निकाल दिया, ट्रेन की पटरी उन्होंने 80 रुपये डॉलर है, सही है, रेट चल रहा है। यहाँ पे आपके पास 300 रुपये चल रहे हैं, तो अफगानिस्तान के साथ क्या? और 11 अफगानिस्तान रुपये यूनिट है। इतने 75 साल में अफगानिस्तान को हमने दिया क्या है? यही बात है, ठीक है। जो उनके साथ किया है वो कभी नहीं बोलेंगे, सही है। अब तो उससे भी बदतर कर रहे हैं कि जो अफगानी यहाँ पे रह रहे थे हम उनको निकाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब क्या कोई भी मुल्क इस चीज़ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके हमसाया ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? दूसरी बात यह है, जब अपोजिशन में होते हैं ना तो स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी आती है। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा आए, तो नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं मजबूत किया? अब तो वो कह रहे हैं, यही बात है, आप देख सकते हैं जब वो खुद इक़्तिदार में आते हैं तब वो उस तरह का नहीं कर पाते सिस्टम, लेकिन जब कोई और होता है उसको एक तरह का एडवाइस देने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन जब उन पे अपने पे आती है तो नहीं कर पाते। आप मुझे ये बताएं भाई, आप IT के स्टूडेंट हैं, अगर हम इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करें, ठीक है, IT को लेके या वैसे, क्योंकि 1.5 अरब की आबादी अगर ट्रेड करें तो क्या हमें फ़ायदा नहीं होगा? हाँ, जैसे समदर फन आप देख रहे हैं पीपल TV। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। अभी रिसेंटली नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट आई है कि मैंने जब भी अपने किसी नेबर मुल्क के साथ तल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की है, चाहे इंडिया हो या ईरान हो, तो मुझे हमेशा जो मेरी जो है इक़्तिदार से उतार दिया गया है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे, अभी उनकी ये स्टेटमेंट है कि हमें अपने नेबर कंट्री के साथ, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात मजबूत करने चाहिए, चाइना के साथ हमें और मजबूत करने चाहिए। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचते हैं कि वो 3 दफ़ा आए तो वो क्यों नहीं मजबूत कर पाए? और उनका ये भी कहना था कि जब से इमरान खान आया मुल्क ज़्यादा क्राइसिस की तरफ गया है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचते हैं, हम आप तक उनकी राय पहुँचाएँगे। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट पर क्या सोचते हैं? देखते रहें पीपल TV और जानते रहें ऐसे ही इन टॉपिकों पे पाकिस्तानी पब्लिक की राय। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम भाई? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं वैस साहब आप? मैं IT का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, IT के स्टूडेंट है, थोड़ा सा बताएं क्या पाकिस्तान में IT में काम हो रहा है? देखा जाए तो यार हर शोबे में काम आलमोस्ट नहीं हो रहा। अच्छा। जिस हिसाब से होना चाहिए, मेरा ये मानना है भाई, जो भी हुकूमत आती है ना, बड़े बड़े दावे ही करती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर पाती। अगर कोई अच्छा हुक्मरान आता भी है ना तो उसको कोई गलत स्टेटमेंट या कोई बैरूनी ताकत आके उसको इस तरह का सिस्टम बना देती है भाई, उनको हटना पड़ता है। सही। जैसे कि मैं अगर ज़ाती तौर पे कहूँ तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ठीक हो गया। लेकिन जिस हिसाब से उनको हटाया गया ना वो बहुत गलत बात हुई। मुझे ये बताएं, IT के आप स्टूडेंट हैं, क्या पाकिस्तान में IT के ऊपर डेवलपमेंट की जा रही है जिस तरह कि इंडिया ने नेबर कंट्री है डेवलपमेंट IT पे की? आज आप किसी भी जगह का देख लें, उनके ही CEO नज़र आते हैं, जैसे गूगल वहाँ पे आया, ठीक है, अमेज़ोन वहाँ पे आया, IT का ऑफिस बहुत बड़ा बना। तो क्या समझते हैं, एक साथ आज़ाद हुए थे फिर भी हम उस तरह की डेवलपमेंट क्यों कर नहीं पाए? बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस टाइम इंडिया को देखें तो नंबर 1 जा रहा है वो IT के डिपार्टमेंट पे। आप हर महकमे में देखें, ग्लोबल हो या लोकल हो, उनके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं कर पा रहा। क्योंकि हम इंडिया की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, ना वो अमेरिका है ना वो मतलब बाकी जर्मनी है, ठीक है, ना जापान है, साथ हमारे है, एक साथ ही आज़ाद हुए थे, कल्चर सेम था, वहाँ से लोग यहाँ पे आए थे, तो फिर हमने क्यों नहीं डेवलप किया? इसमें मैं तो यही समझता हूँ सिस्टम का कसूर है। अच्छा। कम्प्लीटली सिस्टम का कसूर है। जैसे मैंने पहले बात की है, बिला वजह का मुल्क के अंदर अगर कोई सही बंदा काम कर रहा है उसको बैरूनी ताकतें आके हटा देती हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। मैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। बैरूनी ताकतें कौन सी आती हैं, आप ऐसा क्या समझते हैं? मैं अगर क्लियर स्टेटमेंट दूँ
तो सीधी बात है पैसे के आगे बिक जाता है। सही। और इसमें आप अगर मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं किस country मतलब का आप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका या हमारे अंदर से? इस तरह ही समझ रहे हैं। हमारे अंदर से भी बहुत ज़्यादा सिस्टम में गलत चीज़ें हैं। फिर आप मुझे ये बताएं, अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता तो ठीक है, बांग्लादेश फिर कैसे तरक्की चले गया? चाइना के साथ उनके मसले चल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी इवन मसले चल रहे थे, ईरान के साथ भी चल रहे थे, फिर या इंडिया, उन्होंने फिर कैसे तरक्की कर ली यार? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये अफगानिस्तान ने 20 साल वार में रह के बहुत तरक्की करते जा रहे हैं। उनकी जो गवर्नमेंट आई है ना वो सही है। हाँ, तो फिर कसूर हमारा अपना है ना? हमारा अपना भी कसूर है, लेकिन बाहर का कुछ इस तरह का सिस्टम है। सम टाइम ये कह ले जो पहले वाली हुकूमतें थी उन्होंने कर्जे इतने ले रखे हैं, जो नई हुकूमत आती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इसी टेंशन में रहते हैं उसको कैसे कवर करें। उसकी इंस्टॉलमेंट इतनी ज़्यादा होती है भाई वो कवर नहीं कर पाते। चले हम टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक था। टॉपिक आज का ये था कि नवाज शरीफ की अभी स्टेटमेंट ये इन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी नेबर हैं ना उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए। जब कारगिल हुआ ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे रोका गया, मैंने मतलब इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की, ईरान के साथ, चाइना के साथ और मजबूत करने की कोशिश की, क्यों आपको पता है चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकी हुई है, अफगानिस्तान के साथ अभी मसले चल रहे हैं। तो क्या समझते हैं, जैसे उनकी स्टेटमेंट आई है वो उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के आने से मुल्क के जो है ना हालात बहुत ख़राब हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कोई भी मुल्क इस चीज़ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके हमसाया ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात यह है जब अपोजिशन में होते हैं ना तो स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी आती है। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हैं तो नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं मजबूत किया? अब तो वो कह रहे हैं, यही बात है, आप देख सकते हैं जब वो खुद इक़्तिदार में आते हैं तब वो उस तरह का नहीं कर पाते सिस्टम, लेकिन जब कोई और होता है उसको एक तरह का एडवाइस देने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन जब उन पे अपने पे आती है तो नहीं कर पाते। आप मुझे ये बताएं भाई, आप आईटी के स्टूडेंट हैं, अगर हम इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करें, ठीक है, आईटी को लेकर या वैसे, क्योंकि 1.5 अरब की आबादी अगर ट्रेड करें तो क्या हमें फ़ायदा नहीं होगा? फ़ायदा अगर मसले की बात करें तो चाइना के और इंडिया के भी मसले लद्दाख पे चल रहे हैं, ठीक है, चाइना ताइवान के चल रहे हैं, अमेरिका के रशिया के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनकी ट्रेड चल रही है, कुछ लेन देन चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मसले तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन यार ये है अगर आप देखें ना, अगर पाकिस्तान की तरफ से आप कहते हैं कुछ इश्यूज़ होते हैं तो इश्यूज़ उस तरह से भी होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना इस तरह का सेटअप किया हुआ है, वो सिर्फ पाकिस्तान पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए भाई हम एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट क्यों हो, हमें कुछ इस तरह का अपने आप को, वो कहते हैं ना अपनी मदद आप, सही, बस उसके तहत अगर सैंक्शन रशिया पे लगे हैं तो हम यूरोप से ट्रेड कर सकें या ऑयल ले सकें, अगर यूरोप पे लगे तो हम ईरान से ले सकें। ऐसे किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और अपना फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा ये मानना है सिस्टम सही होना चाहिए। भाई अपने आप में ही हम उस तरह नहीं कर पाते तो हम किसी और कुछ नहीं कह सकते। क्या समझ रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? क्योंकि देखा जाए तो 76 साल से लोग जो है ना वो डिसहार्ट होते ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों में बात करते हैं पॉजिटिविटी छोड़ के नेगेटिविटी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आप देखें हर साल कितने स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है सिस्टम सही होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आप किसी और कंट्री को भी कह सकते हैं। मींस अगर रिलेशन की बात करें या कोई और आप बात करते हैं ट्रेड वगैरह की। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? शिराज दुरानी। शराज साहब क्या करते हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, फार्म डी किया मैंने। फार्म डी किया, ठीक है। मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए तो फार्म डी का पाकिस्तान के अंदर क्या वाकई आगे कोई आपको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? पाकिस्तान में आपने जो भी किया है भाई, जिस फील्ड में भी हो, अगर आप एक अपर तबके में हो तो आपका मुस्तकबिल है, अगर आप एक लोअर तबके में हो तो आप हो गरीब, नीचे ही रहोगे, सही है। अगर आप मिडिल तबके में हो तो ना आप ऊपर जा पाओगे ना नीचे आ पाओगे, तो आपने सारी जगह जलील ही होना है। तो पाकिस्तान में तो किसी चीज़ का स्कोप नहीं है। सर हम सीख क्यों नहीं पा रहे? जैसे फार्म डी की बात कीजिए, फार्मासिस्ट की बात कीजिए, मेडिसिन की बात कीजिए, हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने अब तो चाइना को बीट किया है, सारी मेडिसिन इंडिया की जा रही है, तो जैसे उन्होंने बेहतर किया हम उनसे फिर क्यों नहीं सीख पाए? तो ये तो हमारे पॉलिटिशियन को देखना चाहिए ना, उनकी क्या प्रेफरेंस है तो हमारी क्या प्रेफरेंस है। अच्छा। हम तो सारी ज़िंदगी यही बनाते रहे हैं, मेट्रो बना दी, स्पीडो बना दी, ये चीज़ें बना दी, एजुकेशन हमारी ज़ीरो है। हाँ बिल्कुल, ये इंडिया IT हब बन चुका है, सही है। अमेज़ोन, गूगल, बाकी जितने भी मतलब एप्पल, यूट्यूब, फेसबुक, हाँ हर जगह पे मतलब CEO उनके बैठे हुए हैं। तो जब हमारे यहाँ पे अमेज़ोन आ रहा था तो उनको पता नहीं था कि अमेज़ोन कहते हैं किसने, सही है। अभी इमरान खान के दौर में जब आया अमेज़ोन, वो भी इन्होंने, अभी ये सीन चल रहे हैं कि उधर भी स्कैम में चले, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। सही। तो ये बताएं, आज के जो हमारा टॉपिक था, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई कि जैसे कारगिल हुई, ठीक है, मुझे फोर्स किया गया, मैंने तब भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की, तो अब जब मैं आऊँगा इंडिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से, कि जितने भी नेबर हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे, चाइना से और मजबूत करेंगे। तो आप क्या समझते हैं ऐसा, मतलब उनकी स्टेटमेंट से उनका ये भी कहना था कि इमरान खान के आने की वजह से ना मुल्क क्राइसिस के अंदर गया है? इमरान खान के आने की वजह से मुल्क क्राइसिस के अंदर नहीं गया। इमरान खान को एक खाली दुकान मिली थी, सही है, तो उस दुकान को चलाने के लिए, उसको दोबारा भरने के लिए, उस चीज़ को स्टेबल करने के लिए टाइम लगता है। अच्छा। तो वो टाइम एक तो उन्होंने पूरा दिया नहीं, दूसरा वो कोरोना में जो हालात चल रहे थे पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, तो वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे थे। हालात तो अब जो ख़राब हुए 2-3 महीनों में ख़राब हुए कि
एक आम बंदा अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकता, एक बाइक वाला पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। तो हालात तो अब जाके आप खराब तो हुए हैं। स्टूडेंट है, आप मुझे बताएं, देखें अभी देखा जाए तो नेबर के साथ ताल्लुकात तो अच्छे होने चाहिए। अगर उनके साथ हम कोलैबोरेशन करके कोई भी काम करते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर बेहतरी होगी। अब हमारी मजबूरी बन चुका है। अगर आप किसी घर में रहते हो ना, घर के 7 अफराद हैं, अगर आप सबसे नल्ले और गरीब हो तो आपको कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। हमारा भी वही हिसाब है, हम एशिया में पढ़े, हमारी कोई औकात नहीं है। ऐसे ही है। ये बात गलत है कि हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे, भाई वो नहीं करना चाहते। इंडिया हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, ऐसे ही है। चाइना हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। अब इवन के अफगानिस्तान में 8 के तेल के अफगानिस्तान- कुएं निकाल दिया, ट्रेन की पटरी वहाँ उन्होंने पे 80 रुपये डॉलर है, सही है, रेट चल रहा है। यहाँ पे आपके पास 300 रुपये चल रहे हैं। तो अफगानिस्तान के साथ क्या और 11 अफगानिस्तान रुपये को यूनिट है। इतने 75 साल में अफगानिस्तान को हमने दिया क्या है, यही बात है, ठीक है। जो उनके साथ किया है वो कभी नहीं बोलेंगे, सही ऐसे है। है। अब तो उससे भी बदतर कर रहे हैं कि जो अफगानी यहाँ पे रह रहे थे हम उनको निकाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब जो वहाँ पे लोग रहने वाले उनको पॉजिटिव मैसेज जाएगा? हमने एक दिन में डेडलाइन दे दी कि 1 महीने के अंदर निकल जाओ, जो इतने इतने सालों से रह रहे थे। क्या मतलब उनको आपको नहीं लगता कि 1-2 साल देने चाहिए थे कि वो अगर कोई वाइंड अप करना चाहता है या अगर कोई नेशनलिटी लेना चाहता है तो वो नेशनल रह के यहाँ पे रहे? बात सीधी है, ये मुल्क भाई किसी का नहीं है, सीधी सी बात है। अगर अफगानी रह रहे थे तो उनके बदले में उनको बहुत कुछ मिल रहा था। अमेरिकन मतलब उनका एक रूल है कि आप किसी मुल्क वालों को पनाह देते हो तो आपके बदले में डॉलर मिलते हैं। ऐसे ही। अब तक ये डॉलर लेते रहे, टिका के लेते रहे। अब वहाँ से डॉलर बंद हुए तो उन्हें कहा अब इनका रखने का फ़ायदा क्या है। सही। तो किसी ने उन पे एहसान नहीं किया, इवन कि हमने उनके साथ ज़्यादती किया, जुल्म किया, सही है। तो उनके बदले में हमने उन पर कोई एहसान नहीं किया, अपना अपना फ़ायदा सोचा इस जगह पे भी। अब हम आके फिर बाद में ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन खराब हुए इसके पीछे इंडिया था। अपनी इंडिया के क्या रूल है वहाँ पे, इंडिया के साथ हर जगह, चाइना हर जगह पे हमारी अपनी गलती, हमने अपना फ़ायदा सोचा है। अमेरिकन फौज गई तो हमारी वजह से गई, इंडियन के साथ वजह से सुनी गई ना। सही बात है। हाँ। अब क्या समझते हैं, अब कोई पॉजिटिविटी आपको कोई नज़र आ रही है मुल्क के अंदर कि नहीं? अभी फरवरी में इलेक्शन है, वो भी कैंसिल होते नज़र आ रहे हैं कि लग नहीं रहा। कैंसर फरवरी में हो, मार्च में, अप्रैल में, जब भी हो। लेकिन जो एक ऊपर तबका बैठा हुआ है, अगर उनका राज रहा तो फिर वही सीन चलता रहेगा। फिर पहले भी काफ़ी भुट्टो आए हैं, चले गए, अभी इमरान खान है, शायद चला जाए, इसके बाद और आ जाएंगे, चले जाएंगे। तो इस मुल्क का तब तक कुछ नहीं बन सकता, मुझे नहीं लगता। भाई फिर देखें, हम सीखते क्यों नहीं? आप देखें इंडिया के अंदर 3 दफ़ा नरेंद्र मोदी रहा, ठीक है, अब तीसरी दफ़ा भी उसके चांस है। उसके बाद बांग्लादेश की बात की जाए जिसको हम 2% कहते हैं, उससे तरक्की कर ली। इवन कि हम ये कहते थे कि तालिबानों से मुल्क नहीं चलेगा, तालिबान तक मुल्क चला रहे हैं। तो फिर हम अपने नेबर से सीखते क्यों नहीं है? हाँ, लॉ एंड आर्डर नहीं है इस मुल्क में। पहले से एक चीज़ शुरू हो गई थी कि भाई ये जिसको जो मिलता है कि वो कहता है बस खाता जाऊँ, सही है। तो ये चंद ही लोग हैं जो हुकूमत करें, एक तबका, 2 तबके, 3 तबके, वही हुकूमत करें। तो उन्होंने क्या इनमें चेंजेस डाली इस मुल्क में? तो ये चेंजेस कभी नहीं आ सकती। सही। वहाँ पे एक सिस्टम है, एक कानून है, सब कुछ एक उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा भाई, यहाँ पे सब उल्टा बहुत है। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वह शाम भाई, आपका नाम? वहीद, वहीद साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे टेलीकॉम में। टेलीकॉम कंपनी में जॉब करते हैं। वहीद साहब मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि हमारे जितने भी नेबर कंट्री है ना, उनके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। क्या समझते हैं, 3 साल पहले भी 3 दफ़ा उनको मौका मिला है, तो तब उन्होंने क्यों नहीं बेहतर किया? अब उन ये भी कह रहे हैं कि जितने भी मुल्क के अंदर क्राइसिस हैं वो नवाज शरीफ और इमरान खान की वजह से हैं। ये तो सर बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हर बार जो आते हैं ना, इसी तरह की टोपियाँ कराते हैं आवाम को, और हर बार ये नई कोई कहानी करते हैं। हम सब आगाह हैं। अब लोग जो है ना, जितने भी स्टूडेंट, आप यहाँ से घूम के देख लें किसी से भी, ये लाहौर सिटी ऐसा था ना जहाँ पे ये कहा जाता था कि ये इनका गढ़ है। अब ये देख रहे हैं ना, ओरेंट ट्रेन बनी हुई है। कश्मीर से तो नहीं है? नहीं, मैं पिंडी से हूँ। अच्छा, पिंडी से। हाँ। ठीक हो गया। तो ओवरऑल वर्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इन्होंने जो 3-4 सालों में लेकिन मुल्क मुझे ये बताएं, ये बात हमेशा तो कहते रहे, तो फिर तरक्की उनकी तरह क्यों नहीं की जैसे उन्होंने तरक्की की है? कौन से मुल्कों में? जैसे कि इंडिया ने, बांग्लादेश ने, हमारे नेबर्स ने तरक्की की है। सर अब कुछ बातें ऐसी हैं वो यहाँ पे हम कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो यहाँ पे अभी डाले शाले आ जाने हैं। तो इसलिए हम वही बात कर सकते हैं जो मतलब कि सेंसर्ड एक वे में ना, कि हमें अभी यहाँ सामने देखे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, कोई मैं ऐसी बात करूँगा ये ना होगा उठा के ले ये बताएं कि ये हम तो इस तरह कहते रहे कि हमारा मुल्क आज़ाद है, हमने इस्लाम के ऊपर बनाया था, तरक्की करेंगे, फिर हम डर भी रहे होते हैं कहीं ना कहीं। इस तरह तो फिर हम आज़ाद है ही नहीं, आज भी हमें दबा के रखा गया जो पाकिस्तानी। ऐसे ही है सर। 75 सालों से हमें जो है ना हकीकी आज़ादी, जो खान साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो हमें मिली नहीं है। अच्छा। ये ऐसे ही है जो है ना, मतलब ओवरऑल जो आप देखें जितने भी अदारे हैं ना, वो एक ही अदारे के अंडर है, और कोई भी यहाँ पे आज़ाद नहीं है। सर हम बिल्कुल आज़ाद सर, नहीं। यार आप यूथ हैं, देखें हमें फिर बात नहीं करनी चाहिए। देखें इंडिया से हम अलहदा हुए थे, ठीक है, बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, फिर आज हर जगह पे आप CEO देखें उनके लगे होते हैं, वो फिर उन्होंने कैसे तरक्की कर दी? सर उन्होंने इसीलिए तरक्की की है ना कि वहाँ पे जो है ना पॉलिटिशियंस अपना काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करते हैं,
और जो बाकी इदारे हैं हमारे जो है ना, वो हर अदारा अपना काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जिसका जो काम होता है ना वो नहीं करता। ठीक है, जो अदारे का अपना काम होता है वो छोड़ के बाकी सारों के वो काम कर रहा होता है। और आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट पे क्या समझते हैं? अभी जो उन्होंने कहा है कि हमें जो है तल्लुकात अच्छे करने चाहिए, तो क्या समझते हैं तल्लुकात अच्छे करने? वो उनके ज़ाती ताल्लुकात तो पहले भी अच्छे, उनके बिजनेसेस हैं वहाँ पे, वो तो आपको पता ही है। ये तो फिर ट्रेड क्यों नहीं कर रहे कि यार ठीक है, अभी भी तो पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें भी नून लीग थी, ठीक है, तो वो तल्लुकात अच्छे करते। 1.5 अरब आबादी इंडिया की, उसके बाद ईरान की, अफगानिस्तान के साथ इवन के मसले ख़राब है, तो हम ट्रेड करते ताकि यार हमारे ट्रेड तो वैसे होनी चाहिए, मतलब अभी तो वो मतलब दौर नहीं है कि हम जंगें करें। ऐसे ही है। ये ऐसे ही मतलब कि उधर से भी इधर से भी दोनों तरफ से हमें मतलब सफ़र करना पड़ता है, तो ये ट्रेड तो होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कितनी चीज़ें सस्ती हैं, जो यहाँ से सिर्फ बाहर से उधर जाएँ एक चीज़ आपको 10 रुपये की मिलती है, यहाँ पर 200 की हो जाती है। तो ट्रेड तो होनी चाहिए। ये तो वो जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो तो वैसे ही जो है ना एक सियासी स्टंट है, अच्छा, वो हकीकत नहीं है। जब वो आते हैं 3 सियासी स्टंट होते हैं, या कश्मीर या फ़लस्तीन या फिर मतलब हर किसी के साथ तल्लुकात अच्छे फ़लस्तीन में तो यहाँ पे तो हुकूमत भी नहीं बात कर रही, तो हम क्या बात करेंगे। यही तो बात है, यही चीज़ है। चले, बहुत शुक्रिया था।